बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला की पाक जात के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है और इस महीने में हम बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो रोजे रख के बहुत सी ऐसी गलतियां करते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता। दोस्तों, रोजे के बारे में लोगों में पाए जाने वाली 19 गलत बातें हैं जो मैंने नोट की हैं और मैं आपको बयान कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली गलतफहमी यह है कि उल्टी आने से रोजा टूट जाता है। दुरुस्त मसला, अस खुद कितनी ही उल्टी कै क्यों ना आए, रोजा नहीं टूटता। अलबत्ता खुद कसदन यानी जानबूझकर मसलन उंगली वगैरह मुंह में डालकर कै की और मुंह भर हो तो रोजा टूट जाता है, जबकि रोजेदार को याद हो या ना याद हो। दोस्तों, दूसरी गलतफहमी यह है कि हालत रोजे में एहतलाम हो जाए तो रोजा टूट जाता है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है और वो इस बात पर दलील देते हैं कि अगर रोजे की हालत में हो और आप सो रहे हो और आपको एहतलाम हो जाए तो आपका रोजा टूट जाता है। दोस्तों, ऐसा हरगिज नहीं, क्योंकि दुरुस्त जो मसला है वो ये है कि हालत रोजे में एहतलाम से रोजा नहीं टूटता। दोस्तों, तीसरी गलतफहमी ये है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि थूक या बलगम निकल जाने से रोजा टूट जाएगा या मकरूह होगा, इसी बिना पर वो बार बार थूकते रहते हैं, पर ऐसा नहीं है। इसका दुरुस्त मसला है वो ये है कि थूक और बलगम जब तक मुंह में रहे उनको निगलने से रोजा नहीं टूटेगा। और चौथी गलतफहमी ये है कि कुछ लोग रोजे में तेल खुशबू लगाने और मुंह ज़ेरे नाफ साफ करने को दुरुस्त नहीं समझ रहे होते। तो दोस्तों, इसका दुरुस्त मसला यह है कि ये काम रोजे की हालत में जायज है। सुरमा लगाने से भी रोजा नहीं टूटेगा, अलबत्ता काजल का हुक्म सुरमे वाला नहीं, काजल से परहेज किया जाए। और दोस्तों, पांचवी गलतफहमी यह है कि रमजान सहरी में आंख न खुले और सहरी खाना छूट जाए तो रोजा नहीं होता। दोस्तों, इसका दुरुस्त मसला यह है कि सहरी रोजे के लिए शर्त नहीं, रात में नियत कर ली जाए या फिर निस्फ नहार से पहले पहले नियत कर ली तब भी ठीक है, लेकिन सहरी का वक्त खत्म होने के बाद नियत की जाए तो 3 चीजें खास मद्देनजर रखी जाएं, जिनमें सबसे पहली यह है कि रोजा बंद होने के बाद से नियत करने तक कसदन कोई खाना पीना वगैरह ना किया हो, और नंबर 2 ये कि नियत करे कि रोजा बंद होने के वक्त से रोजे से हो, और नंबर 3 ये कि निस्फुन निहार के बाद नियत नहीं हो सकती। दोस्तों, छठी गलतफहमी ये है कि रात में गुस्ल फर्ज हो जाए तो अब रोजा शुरू होने के बाद कुल्ली या नाक में पानी इफ्तार के वक्त ही डालेंगे। दुरुस्त मसला, रोजा शुरू होने से पहले किसी भी वजह से गुस्ल फर्ज हो या रोजे में एहतलाम हो जाए तो गुरूब का इंतजार नहीं करेंगे। रोजे की हालत में नहाना हो तब भी गुस्ल के तमाम फराइज अदा किए जाएंगे। पूरे जिस्म पर पानी बहाने के साथ साथ गुस्ल में कुल्ली करना और नाक के पूरे हिस्से में पानी पहुंचाना फर्ज है और इसके बगैर गुस्ल नहीं होगा। याद रहे कि रोजा हो तो गरगरा नहीं करेंगे। 7वीं गलतफहमी, हालत रोजे में मिसवाक नहीं की जा सकती। दुरुस्त मसला दोस्तों ये है कि मिसवाक की जा सकती है, अलबत्ता ये एहतियात की जाए कि रेशा हलक में ना जाए। अगर रेशा हलक के अंदर चला गया तो आपके रोजा टूटने का अंदेशा होगा। 8वीं गलतफहमी, जब तक अजान होती रहे सहरी में खाना पीना जारी रखा जा सकता है। ये बहुत मशहूर है कि जब तक अजान हो रही है तब तक हम खा पी सकते हैं। दुरुस्त मसला, जब सहरी का वक्त खत्म हो जाता है तो अजान फज्र और नमाज फज्र का वक्त शुरू हो जाता है, लिहाजा सहरी बंद होने के बावजूद अजान शुरू या खत्म होने का इंतजार करते हुए जिसने खाया पिया उसने अपना रोजा बर्बाद किया, उसका रोजा हुआ ही नहीं। 9वीं गलतफहमी, चोट वगैरह लगने पर खून निकल आने या खून टेस्ट करवाने से रोजे पर कोई असर पड़ता है। दुरुस्त मसला, जिस्म से कोई चीज बाहर आने पर रोजा नहीं टूटता, अलबत्ता टेस्ट के लिए खून निकलने या जख्मी होने पर खून बहने से रोजा नहीं टूटेगा। 10वीं गलतफहमी, रोजे में इंजेक्शन लगाने से रोजा टूट जाएगा। दुरुस्त मसला, अगर ये सोच उन उलमा की पैरवी की वजह से है जिनका मौक़िफ़ यही है तो ठीक है, अलबत्ता जो कवी और मजबूत दलाइल हैं उनकी रूह से इंजेक्शन लगाने से रोजा नहीं टूटता। ख्वाह नस में लगाया जाए या गोश्त में शदीद जरूरत हो तो ड्रिप भी लगवाई जा सकती है। 11वीं गलतफहमी,
रोजे में इत्र की खुशबू सूंघने से रोजा टूट जाता है। दुरुस्त मसला, माया खुशबू यानी लिक्विड हालत में या ठोस खुशबू सूंघने से रोजा नहीं टूटता। अलबत्ता अगर किसी ने अगरबत्ती का धुआं मसलन मुंह या नाक के जरिए खींचा है जो कि लामहला हलक में चला जाए और यूं भी किसी खुशबूदार या गैर खुशबूदार धुएं की धुनी इस तरह ली मसलन उसका धुआं नाक या मुंह में दाखिल किया तो रोजा टूट जाएगा। 12वीं गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं कि जिस दिन सफर करना हो उस दिन रोजा छोड़ सकते हैं, मतलब सफर की हालत में आप रोजा छोड़ सकते हैं। दुरुस्त मसला, अगर सुबह सादिक के वक्त हालत सफर में हो तो रोजा छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर सुबह सादिक के बाद सफर शुरू करना हो तो उस दिन का रोजा नहीं छोड़ सकते। अलबत्ता अगर दिन के वक्त शरई मुसाफत वाला सफर शुरू किया और अब मुसाफिर हैं तो अगले दिन का रोजा छोड़ सकते हैं और हालत सफर में जितने भी रोजे छोड़े जाएंगे बाद में उनकी कज़ा अदा करनी होगी। 13वीं गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं कि जो मर्ज या किसी दुरुस्त आर्जे या बगैर उज़्र के रोजा छोड़ दे तो फिदिया देना इसका मुतबादिल है। दुरुस्त मसला, ऐसा समझना दुरुस्त नहीं। रोजा किसी बीमारी की बुनियाद पर तर्क किया हो या बगैर किसी उज़्र के, पहला मरहला यह है कि उस रोजे के बदले एक रोजा कज़ा रखे। फिदिया सिर्फ इस सूरत में मुतबादिल होगा जब बुढ़ापे की वजह से रोजा रखने की कुदरत न हो और न ही आइंदा कुदरत मिलने की उम्मीद हो। ऐसे शख्स को शेख फानी कहते हैं। इसकी तफसील बहार शरीयत या फैजान रमजान से देखिए। 14वीं गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं कि टूथपेस्ट करने से रोजा टूट जाता है। दुरुस्त मसला, टूथपेस्ट करने से रोजा नहीं टूटता। हाँ, अगर टूथपेस्ट के जर्रात हलक से नीचे उतर गए तो रोजा टूट जाएगा। ऐसी बिना पर रोजे की हालत में टूथपेस्ट करने से उलमा इकराम मना फरमाते हैं। 15वीं गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं कि हर किस्म का रोजा खा फर्ज हो, वाजिब हो या नफल, खा रमजान का अदा रोजा हो या कज़ा, इसके तोड़ने से कफारा लाजिम होगा। दुरुस्त मसला, हर रोजे तोड़ने से कफारा लाजिम नहीं होता, बल्कि सिर्फ रमजान का रोजा तोड़ने से कफारा लाजिम होता है और इसकी मखसूस शराइत हैं जो कुतुब फिक़्ह में मरकूज हैं। कुछ सूरतें ऐसी हैं जिनमें रमजान का रोजा तोड़ने से कफारा लाजिम नहीं होता और कुछ में कफारा लाजिम होता है। अलबत्ता कज़ा का एक रोजा रखना हर सूरत में लाजिम है। 16वीं गलतफहमी, कुछ लोग ये समझते हैं कि रोजे की हालत में ठंडक के लिए नहाना या कुल्ली करना मकरूह है। दुरुस्त मसला, रोजे की हालत में ठंडक हासिल करने के लिए नहाना, कुल्ली करना या बदन पर गीला कपड़ा लपेटना भी मकरूह नहीं है। 17वीं गलतफहमी, बाज लोग समझते हैं कि रोजा छूट जाए तब भी 60 रोजे बतौर कफारे के रखना होंगे। दुरुस्त मसला, रोजा छोड़ देने पर इसकी सिर्फ कज़ा लाजिम है, यानी एक रोजा कज़ा का बाद में रखना होगा कि रोजा छोड़ना सख्त गुनाह का काम है। ऐसी सूरत में कज़ा रखने के साथ साथ तौबा भी करनी होगी। 18वीं गलतफहमी, कुछ लोग समझते हैं कि कुल्ली करते हुए अगर गलती से पानी हलक में उतर जाए तो रोजा नहीं टूटता। दुरुस्त मसला, ऐसा समझना दुरुस्त नहीं। दुरुस्त मसला यह है कि जब रोजेदार होना याद हो तो अगरचे पानी गलती से हलक में उतरा हो तो रोजा टूट जाएगा। हाँ, अगर रोजेदार होना याद ही ना हो तो अब अगरचे जानबूझकर पानी हलक से उतरे रोजा नहीं टूटेगा। दूसरे लफ्जों में ये समझ लें कि भूल कर खाने पीने से रोजा नहीं टूटता, लेकिन बतौर गलत खता खाने पीने से रोजा टूट जाएगा। सबसे आखिरी जो अहम 19वीं गलतफहमी है वो ये है कि बाज लोग समझते हैं कि हामिला और दूध पिलाने वाली औरत पर रोजा फर्ज नहीं। दोस्तों, इसका दुरुस्त मसला ये है कि अगर हामिला और दूध पिलाने वाली औरत रोजा रखने पर कादिर हो तो उस पर भी रोजा रखना फर्ज है। अगर रोजे से अपने या अपने बच्चे की जान को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो तो उस सूरत में रमजान का रोजा छोड़ सकती है, लेकिन जितने रोजे छोड़ेगी वो बाद में कज़ा रखने होंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरे पास कुछ अहम मालूमात जो कि आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज था और मैंने अदा कर दिया। और अब आपके जिम्मे है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर इंसान जो इस तरह की गलतफहमी में है ताकि उसकी तमाम गलतफहमियां दूर हो जाएं और वो सही तरीके में, सही मायने में रोजा रखने वाले बन जाएं। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।